हेलो मिस शर्मा। संगीता जी, गुड आफ्टरनून। हेमा जी, हाय। We will just wait for another minute and then we can start. हेलो कोमल जी, तुलाराम जी, मिस गीत, हाय। सुमीत कौर जी, सत श्री अकाल। Hi everyone and welcome to Amul Facebook Live. My name is Madhu Nahata और मैं Ovens Up इंदौर से हूँ and like I've been doing last few sessions about chocolates. तो आज भी हम एक चॉकलेट की बहुत ही इजी सी रेसिपी करेंगे जो बच्चे बड़े सभी बना सकते हैं। और क्योंकि सीज़न दिसंबर है, विंटर है, you know, and it's the month of Christmas, so ऑब्वियसली चॉकलेट्स एंड डेजर्ट्स एंड केक्स सभी को पसंद आते हैं। और मूड भी ऐसा ही हो जाता है। आज हम चॉकलेट बनाएंगे और ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूँगी, चॉकलेट की सीरीज़ फॉर दिस एंटायर मंथ, या मे बी हियर एंड देयर कुछ एक दो और हम विंटर स्पेशल रेसिपीज़ करेंगे, बट मेनली माई फोकस विल बी ऑन चॉकलेट्स। ऐसी चॉकलेट्स जो आप इजीली बना सके, मोल्ड ना भी हो घर में तो भी आप उसको बना सकते हैं, माइक्रोवेव ना भी हो तो भी आप उसको बना सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट बिगिन। एंड वंस अगेन, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, माय नेम इज मधु नहाटा एंड आई एम फ्रॉम ओवन्स अप इंदौर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन ओवन्स अप बाय मधु ऑन इंस्टाग्राम फॉर इजी एंड क्विक रेसिपीज, जिसमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, जो आपके घर में अवेलेबल होते हैं उन्हीं से। एंड थैंक यू अमूल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू डू चॉकलेट सीरीज विथ ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं। इन केस कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं लाइव सेशन के दौरान, बिकॉज माई कॉन्सेंट्रेशन विल बी ऑल टूवर्ड्स द रेसिपी, आप मुझे कमेंट्स में बाद में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर इट। ओके, सो लेट अस बिगिन टुडेज रेसिपी। आज की चॉकलेट जो हम बना रहे हैं, द नेम इज क्रैनबेरी एंड आलमंड चॉकलेट्स। ओके, सो लेट्स जस्ट बिगिन इट। बहुत इजी है बनाना। नमन जी, रुचि जी, रजनी जी, वेलकम एवरीवन। एकता खन्ना जी, ओमकार जी, प्रदीप जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज हम माइक्रोवेव यूज किए बिना इस चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। एवरी टाइम आई बीन शोइंग यू हाउ टू डू इट विद अ माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव में सबको पता है कि अगर चॉकलेट मेल्ट करनी है तो 20 सेकेंड्स के बर्स्ट दे दे के उसको बीच बीच में आप मिक्स कर लीजिए विद अ स्पून और अ स्पैचुला। बट आज हम बनाएंगे दिस विद अ डबल बॉयलर मेथड। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल। मैं ले रही हूँ यहाँ पे अमूल की मिल्क चॉकलेट आज। ओके, आप चाहे तो डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। आई एम यूजिंग मिल्क चॉकलेट अबाउट 1 कप। ठीक है, सो वी आर मेकिंग क्रैनबेरी एंड आलमंड चॉकलेट्स। ओके, क्रैनबेरीज आर वेरी गुड फॉर योर किडनीज, फॉर योर, इट्स अ ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट। और आलमंड्स हमको पता ही है, इट्स फुल ऑफ विटामिन ई एंड सो मेनी गुड मिनरल्स, सो वी शुड यूज देम इन आवर डाइट। और बच्चों को अगर आप चॉकलेट्स दे रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, तो वाई नॉट हैव सम हेल्दी इंग्रेडिएंट्स इन इट। सो लेट्स बिगिन। मैं गैस ऑन कर देती हूँ। लेट मी जस्ट शो। ये एक मैंने नॉर्मल पानी की तपेली जो होती है हमारे घर में, वो लिया है और 1 इंच वाटर भरा है इसमें। पीने का पानी 1 इंच भरा है और इसको मैं अबाउट लो टू मीडियम के बीच में मैंने ये फ्लेम रखी है, एज यू कैन सी। ठीक है, फिर आप एक इस तरह का कोई भी कांच का बोल ले लीजिए जो इसके ऊपर फिट हो सके। ठीक है, मैं क्लोजर ले लेती हूँ सो दैट दिस इज इजीली विजिबल। जस्ट अ सेकेंड। ओके, आई होप दिस इज more and more clear now. I will just adjust.
सो मैंने 1 इंच ऑफ वाटर यहाँ पे भरा है, ओके, और फ्लेम इज़ ऑन लो टू मीडियम के बीच में। एक मैं बोल ले रही हूँ जो इसके ऊपर इजीली फिट हो जाए और बाद में उठाने में इजी हो। कभी भी पानी और ये बोल टच नहीं होने चाहिए नीचे से, ओके। देयर शुड बी अ गैप ऑफ अबाउट 2 इंचेस। सो आप उस हिसाब से डिसाइड करिए आपको कौन से वेसल्स लेने हैं। नाउ आई विल ऐड 1 कप ऑफ मिल्क चॉकलेट हियर, ओके। मैं अबाउट 1 कप ऑफ मिल्क चॉकलेट यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो ये 1 कप मिल्क चॉकलेट हमने ले ली। अब इसमें क्योंकि सीजन विंटर्स है, ओके, तो विंटर सीजन में चॉकलेट इजीली मेल्ट नहीं हो पाती है। सो वी विल ऐड थोड़ा सा ऑयल। आप चाहे तो ऑयल, बटर, जो भी आप चाहे यूज कर सकते, बट आई विल सजेस्ट वेजिटेबल ऑयल। ऑयल में आप मस्टर्ड ऑयल नहीं यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई भी ऑयल नहीं यूज करना है जिसकी स्मेल बहुत ज्यादा हो। आई एम यूजिंग रेगुलर सनफ्लावर ऑयल, आप कैनोला ऑयल भी यूज कर सकते हो। सो 1 टीस्पून ऑयल मैंने यहाँ पे डाल दिया है, वेजिटेबल ऑयल, ओके। नॉर्मल जो हम खाने में यूज करते हैं वो वेजिटेबल ऑयल यूज कर लीजिए। मस्टर्ड ऑयल या बहुत ज्यादा स्मेल वाला ऑयल हो वो मत यूज करिए, ओके। सो वी विल लेट दिस सिमर। थोड़ा सा मैं फ्लेम बढ़ा देती हूँ। आई मेक इट अप टू मीडियम। सो आज हम बना रहे हैं क्रैनबेरीज एंड आलमंड चॉकलेट। बहुत इजी है, सिंपल है। इसमें दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज करने वाले हैं वो है क्रैनबेरीज। इजीली अवेलेबल होती है आजकल, तो कोई भी ड्राई फ्रूट स्टोर में मिल जाएगी। पहले ऐसा होता था कि आपको किसी गॉर्मे स्टोर में जाना पड़ता था इस टाइप की चॉकलेट्स लेने के लिए, बट नाउ दैट इज नॉट द केस। और मैंने आलमंड्स लिए हैं। इन आलमंड्स को मैंने पहले ड्राई रोस्ट कर लिया और उसके बाद इस तरह के पीसेस में काट लिया, ओके। मनी जी, विनय जी, रिया राय जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सोनू, संतोष, अजय, सैयद जी, सुजीत जी, थैंक यू। अशिता जी, दीपिका चड्डा जी, थैंक्स। स्मिता जी, नमन जी, रजनी जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो अभी मैंने इसमें मिल्क चॉकलेट ली है अमूल की 1 कप, ओके। अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा स्टर कर दूंगी। अब देखेंगे थोड़ी थोड़ी चॉकलेट मेल्ट हो रही है। इफ यू कैन सी हर, हल्की सी ये चॉकलेट मेल्ट हो रही है। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट भी डाल सकते हैं, कंप्लीटली डार्क चॉकलेट भी डाल सकते हैं, या सिर्फ मिल्क चॉकलेट भी डाल सकते हैं। अब ये क्योंकि थोड़ा बॉईल होने लग गया है, आपको आवाज आ रही होगी पानी बॉईल होने की। सो मैं इसको पूरा धीरे कर दूंगी। अभी मैंने मीडियम पे रखा था। वी डोंट वांट आवर चॉकलेट टू गेट ओवर हीटेड, यू नो। मेल्ट होने के बाद ये बर्न होने लगती है, सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन। धीरे धीरे इसको हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। ऑयल डालने का पर्पस ये है कि इस टाइम पे इन विंटर सीजन चॉकलेट जब मेल्ट होती है तो थोड़ी सी क्लम्पी सी हो जाती है, यू नो, जैसे थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ नहीं हो पाती है। तो उसको करने के लिए हमें एक ऐसा एजेंट चाहिए होता है जो जल्दी से गर्म हो जाए, ओके। सो ऑयल इज़ अ गुड एजेंट। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है हमें, थोड़ा सा। तो देखिए हमारी चॉकलेट कितनी इजीली मेल्ट हो गई है। देखिए इसको बस आप मिला लीजिए इस तरह से। लेट इट सिट फॉर अनदर फ्यू सेकेंड्स एंड देन वी विल मिक्स इट अगेन। अब पानी नीचे का अच्छा गर्म हो गया है, मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, ओके। मैंने गैस ऑफ कर दिया है। एंड अब मैं इसको इसी पे रखे इस तरह से मिक्स कर लूँगी। अब आप चाहें तो इसमें कोई फ्लेवरिंग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जो भी एसेंस आपको पसंद हो। ऑयल बेस्ड एसेंस यूज़ करना है। ध्यान रखें
चॉकलेट है, चॉकलेट में पानी जाते ही चॉकलेट खराब हो जाती है, ठीक है, सिंपल। तो आपको उसमें ऑयल बेस्ड एसेंस यूज़ करना होता है। किसी भी आप कन्फेक्शनरी स्टोर में जाएंगे तो वहाँ पे ऑयल बेस्ड एसेंस मांगे अगर चॉकलेट में यूज़ करना है तो। अगर वाइट चॉकलेट से बना रहे हैं तो आप कलर भी जो मांगेंगे वो मांगेंगे ऑयल बेस्ड, ओके। सो एवरीथिंग इन चॉकलेट गोज ऑयल बेस्ड। चॉकलेट और मॉइस्चर का कोई नाता नहीं है, यानी पानी नहीं डाल सकते, ओके। शिवी जी हाय, अनुज जी, पुष्पा जी, निजेरिया जी, रानी जी, राम जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। माई नेम इज़ मधु नाहटा और मैं ओवंजा इंदौर से हूँ। आई एम मेकिंग क्रैनबेरी एंड आलमंड चॉकलेट्स टुडे, जिसके लिए मैंने बताया कि आलमंड्स मैंने लिए 2 टेबल स्पून्स, इसे ड्राई रोस्ट कर लिया बिल्कुल 1 मिनट के लिए, दैट्स इट, और इस तरह से चॉप कर लिया है। क्रैनबेरीज ली मैंने 1 टेबल स्पून, ईजिली अवेलेबल होती है आजकल किसी भी स्टोर में फूड रिलेटेड, और उसको मैंने चॉप कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमें लेना है कोई बटर पेपर या जो ग्रीस्ड पेपर्स आते हैं इस तरह के, आप ले सकते हैं, ओके। तो उसको मैंने सिंपली एक प्लेट पे रख दिया है। आप चाहे तो फ्लैट सरफेस ले सकते हैं, बिकॉज हमारी चॉकलेट कम है, दिस विल कवर ओनली द फ्लैट पार्ट, इसलिए मैंने एक प्लेट ली है, ओके। आप ट्रे भी ले सकते हो, ओके। मैं ऑप्शंस बता रही हूँ आपको, आप कैसे कैसे जो इजीली अवेलेबल चीज़ें हैं घर में उससे ये बना सकते हैं, ओके। सो फाइन। अब हम क्या करेंगे, इस चॉकलेट को हम एज अ बार्क बनाने वाले, BARK बार्क। सो बार्क क्या होता है, एक पतली सी लेयर होती है। जो हम नॉर्मली बाजार में अमूल की चॉकलेट खरीदते हैं वो कैसी थिक होती है थोड़ी, बट ये थिक नहीं होता है बार्क, ये पतला होता है, इसे हमें स्प्रेड करना है, ओके। सो मैं इसे केयरफुली, आई विल जस्ट टेक दिस ऑफ हीट। ध्यान रखिए इसे निकालते टाइम इसका जो मॉइस्चर है इस पे नहीं गिरना चाहिए, ओके। तो मैं एक कपड़ा ले लूंगी और नीचे से जो स्टीम है उसको वाइप कर दूंगी। देखिए मैं नीचे से वाइप कर रही हूँ, सो दैट जब हम इसे पोर करें तो जो मॉइस्चर है वो साथ में गिरे ना, स्टीम जो है वो कंडेंस होके नीचे गिरे ना, ओके। सो अब मैं, ओके, नाउ दिस इज मैनेजेबल। यहाँ पे इस बार्क को पोर कर दूंगी। ये देखिए स्पैचुला यूज कर रही हूँ, आप चाहे स्पैचुला नहीं है तो स्पून यूज कर लीजिए, नो इश्यूज। दिस इज लिटिल हॉट टू हैंडल, सो अगर आप यूज टू नहीं हैं तो आप एक ग्लव या जिस तरह से मैंने एक होल्डिंग नैपकिन लिया है आप ऐसा ले सकते हैं। सो सिंपली आप ये चॉकलेट इस तरह से निकाल लीजिए, एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज स्प्रेड इट आउट, ओके। इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए। इसका कोई शेप बनना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम इसे फाइनली कट करने वाले हैं इन ट्रायंगुलर और रैंडम पीसेस, ओके। तो इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए सिंपली। ये थोड़े से आप वेव्स दे सकते हैं, ऐसे कोई डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, बट आई लाइक इट टू मेक इट लिटिल फैंसी, तो मैंने इस तरह से वेव्स दे दिए हैं, ओके। नाउ जो हमने क्रैनबेरीज और आलमंड्स रेडी रखे थे वो इस पे स्प्रिंकल करेंगे। सो मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स आपको बताने वाली हूँ। अभी तक मैंने आपको रेगुलर चॉकलेट्स बताई है जो हम मोल्ड में बनाते हैं, पर आज हम बना रहे बार्क फॉर्म में, है ना। इसको बोलते हैं बार्क, चॉकलेट बार्क। ये वाइट चॉकलेट से भी आप बना सकते हो, एंड यू कैन ऐड फ्लेवरिंग टू दिस लाइक रम, वनीला, जो भी आप चाहें, ओके। तो ये ऊपर मैंने
नट्स डाले हैं एंड अब मैं डालूंगी क्रैनबेरीज। Cranberries or almonds and chocolates, this combination is really very 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 nice। आप ज़रूर इसको ट्राई करिए। मान लीजिए आपके पास क्रैनबेरीज नहीं है घर में, तो आप रेगुलर रेजन्स, द्राक्ष या दाखा जो भी आप बोलते हैं, या किशमिश, वो भी यूज़ कर सकते हो। अब ये इस तरह से हमने डाल दिया है। इसको मैं एक बैक ऑफ द स्पून लेके हल्का सा प्रेस आउट कर दूंगी। हल्का सा, ज़ोर से नहीं करना है, बिल्कुल हल्का। चॉकलेट जब जमेगी फ्रिज में तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ फिक्स हो जाएगी इसमें। हल्का हल्का करना है, लाइक दिस। आप डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, जो भी आपको पसंद हो आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से आप चॉकलेट बार रेडी कर सकते हैं। अब आप इसको फ्रिज में रख दीजिए फॉर अबाउट 1 आवर। ये अभी के सीज़न में तो 15-20 मिनट्स में ही पूरा बन जाएगा, लेकिन टू बी श्योर आप इसको 1 आवर या 45 मिनट्स एटलीस्ट रख दीजिए सेट होने के लिए। नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में, नॉट फ्रीज़र, रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए एंड देन यू कैन कट। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक बना के रखा है, टू शो टू यू। आई विल जस्ट ब्रिंग दिस। ये देखिए, एक ऑलरेडी मैंने रेडी करके रखा था। सो दिस इज चॉकलेट बार्क। थिकनेस देख सकते हैं, इट लुक्स परफेक्ट। ओके, आप चाहें तो इसको इसी तरह से एज इट इज़ रख सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। मैंने जस्ट लाइव की वजह से छोटा बनाया है, बट आप चाहे तो पूरा ट्रे भी इससे बना सकते हैं। एंड वॉट यू नीड टू डू इज लेटर ऑन यू कैन जस्ट कट दिस। मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ टू सेट। सो हम इसको कट करेंगे इरेगुलर पीसेस में। ओके, कोई रेगुलर पीस नहीं चाहिए इसका हमें, बिकॉज इट्स अ चॉकलेट बार्क। आप इसको जस्ट इरेगुलरली कट कर लीजिए। Like this. So अब देखिए, ये हमारे चॉकलेट बार्क के पीसेस आर रेडी। आई विल जस्ट कीप इट ऑन द फाइनल प्लेस एंड शो टू यू। आपके गेस्ट को आप सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। एंड you can gift it also। छोटे आजकल मेसन जार्स आते हैं, उसमें आप इसको गिफ्ट कर सकते हैं। ये देखिए, सो दिस इज आवर चॉकलेट बार्क, वेरी डिलिशियस एंड इजी टू मेक। सी, ये देखिए, क्रैनबेरी एंड आलमंड चॉकलेट, जिसको हमने बार्क, BARK, बार्क के फॉर्म में बनाया है। सी, सो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी एंड आई विल जस्ट गिव यू अ रीकैप। सो आज हमने बनाया चॉकलेट एंड आलमंड बार्क, जो हमने अमूल की मिल्क चॉकलेट यूज़ करते हुए बनाया। ओके, हमने लिया 1 कप ऑफ अमूल मिल्क चॉकलेट, उसको मैंने कोर्सली चॉप कर लिया। डबल बॉयलर मेथड की हेल्प से हमने उसको मेल्ट करा।
मेल्ट करते टाइम हमने 1 टीस्पून उसमें ऑयल डाला। मैंने वेजिटेबल ऑयल में सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है। मेल्ट होने के बाद उसे एक बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर पे आप स्प्रेड कर दीजिए। उसके बाद ऊपर से रोस्टेड आलमंड्स के पीसेस और क्रैनबेरी के पीसेस डाल दीजिए। रेफ्रिजरेटर में अबाउट 45 मिनट्स टू 1 आवर के लिए उसको सेट होने दीजिए। जब सेट हो जाए तो आप उसको रफली चॉप कर लीजिए इन बिग पीसेस। गिफ्ट भी कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, और इस तरह का चॉकलेट बार आपका रेडी हो जाएगा। सी, हाउ डिलिशियस। ये देखिए चॉकलेट बार। Look, this is a gourmet kind of a chocolate that you can make. आप चाहे तो फ्लेवरिंग डाल सकते हैं, बट एज इट इज चॉकलेट टेस्ट्स वेरी गुड ऑन इट सेल्फ। सो आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी एंड यू विल ट्राई दिस क्रैनबेरी एंड आलमंड बार्क वेरी सून। एंड मुझे फॉलो करना मत भूलेगा ऑन ओवन्स अप बाय मधु ऑन इंस्टाग्राम, एंड यू कैन लाइक एंड शेयर दिस रेसिपी विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हो सकता है वही आपको बना के ये सब गिफ्ट कर दें। एंड थैंक यू अमोल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई विल सी यू डे आफ्टर टुमारो अगेन with another chocolate recipe. So thank you everyone and have a great weekend and stay safe.